ओम शांति। तो आज का विषय है विघ्न व समस्या में हल्के कैसे रहे, क्योंकि योग का यह पहला फाउंडेशन है। जब तक हम ये फाउंडेशन पक्का नहीं करेंगे तब तक योग भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि योग लगाने के लिए अंतर्मुखता की अवस्था जरूरी है, एकाग्रता की अवस्था जरूरी है, शांति की अवस्था जरूरी है, एक रस रहने की अवस्था जरूरी है। लेकिन जिसके जीवन में विघ्न या समस्या है, ये चारों भी अवस्था से दूर हो जाता है, तो वो योग लगाने के बजाय उस समस्या का चिंतन, उन विघ्नों का चिंतन करता रहता है। और जिस कारण ज्ञान होने के बावजूद, बाबा मिलने के बावजूद उनको जीवन का जो आनंद आना चाहिए, प्रभु मिलन का सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी मधुवन में आए हैं तो मधुवन से ये लेसन पक्का करके जाना है, क्योंकि मधुवन या बाबा सभी समस्याओं को हारने का स्थान है। बाबा हमारी सभी समस्या हारता है। और हर एक के जीवन में समस्या जरूर होती है, बिना समस्या का कोई नहीं है। रात दिन अगर हम उन्हीं समस्या का ही चिंतन करेंगे तो फिर ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा। तो कैसे हम समस्या और विघ्नों में हल्के कैसे रहें, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना जरूरी है, ये समस्या आती क्यों है। वास्तव में समस्या या विघ्न यह हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। समस्या या विघ्न हमें लगन की अगन बढ़ाने के लिए आते हैं। और समस्या ये तो हमने अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। अनेक जन्मों में लोगों के साथ, प्रकृति के साथ अगर हमने कुछ गलत व्यवहार किया है, वही इस अंतिम जीवन में समस्या के रूप में आता है। इसीलिए समस्या का चिंतन नहीं करना है, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में कहा था। बच्चे पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन क्यों आता है? कौन सा शब्द यूज करते हैं? कारण। क्या क्या कारण लगाते हैं? मेरा पति मुझे सहयोग नहीं दे रहा है, इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूं। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मैं बांधेली हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं व्यापारी हूं, कई समस्याएं। मेरा सेंटर से घर बहुत दूर है, जिसके कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते ये कारण मैं नहीं सुनूंगा, ये कारण तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर पति तंग करता है, वो क्यों तंग करता है? क्योंकि आपने भी उसको कोई ना कोई जन्मों में पति बनकर के तंग किया है, तो वो अपना हिसाब किताब ले रहा है। क्योंकि सबको जाना है ना वापिस, तो जिसके भी कुछ बाकी हिसाब किताब क्या करना है, चुक तो करना है। तो अच्छा है उसको सकारात्मक रूप में लो, सकारात्मक रूप में। अच्छा है मेरा हिसाब किताब चुक तो हो रहा है।
कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, कोई बच्चा तंग कर रहा है, तो इन्हीं समस्याओं में हमें पहले क्या करना है? इन्हीं समस्या में हल्के रहना है। अगर ज्ञान में चलने के बावजूद भी ड्रामा का ज्ञान समझा, कर्म गति को समझा, हर एक का अपना अपना पार्ट है ये समझा, तो भी मुझे समस्या आती है, विघन आते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को सही रूप में नहीं समझा है, सीधी बात है। इसीलिए हमें क्या करना है? समस्या में हल्के रहने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान। इस संसार में जो घटनाएं हो रहे हैं, जो समस्या आ रहे हैं, वो कर्मों के आधार से आती है। कुछ अच्छी घटना आते हैं, अच्छे कर्मों का फल है। बुरी घटना आते हैं, बुरे कर्मों का फल है। अगर आपने करेले बोए हैं और आम की आशा लेकर के बैठे हैं, आम कब लगेंगे? लगेंगे आम? करेले को क्या लगेगा? करेले ही लगेंगे। तो इसी तरह हमें कर्म सिद्धांत को पहले बुद्धि में रखना है, तब जाकर के समस्या और विघ्नों में कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। मैं हमेशा एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाता रहता हूं। जस्ट मैंने उसको एक मराठी मैगजीन में लिखा हुआ है, कर्म सिद्धांत की घटना। इस घटना को आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना, जिसे आप अपने जीवन के अंदर आने वाली समस्या या विघ्नों के बारे में भी समझ सकते हैं। ये घटना कोई कहानी नहीं है, हकीकत में घटी हुई घटना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे। तो उनके पास एक कोई मेहमान आया था। वैसे मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए। वो बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था। उसको कुछ पुराना हिसाब किताब भी देना था और कुछ नई खरीदारी करनी थी, इसलिए उसने लाखों करोड़ रुपए लाए थे। लेकिन जब वो मेहमान व्यापारी दिल्ली में आया, उसी दिन दिल्ली के सब दुकान बंद थे कुछ कारण से। तो वो व्यापारी सोचता है मैं सारा दिन बैठे बैठे क्या करूं यहां, इससे अच्छा मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। आगरा गया, सारा दिन आगरा घूम करके देखा, लेकिन रात को उसको सोने का कोई स्थान नहीं मिल रहा है। जिस होटल में जाता था सब कहते थे भाई हमारा होटल बुक है, कोई जगह नहीं। तो वो सोचता है कि मैं अभी कहां सो जाऊं। अगर कई स्टेशन पर सो जाओ तो कहता है कि मेरी बैग चोरी हो जाएगी, कई बस स्टैंड पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अब क्या करूं? इतने में उसको याद आया, मेरा एक मेहमान है जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, भले दूर का है लेकिन है मेहमान। तो उसका एड्रेस था, उस अनुसार वो उनके पास पहुंचा और जाकर के उनके साथ बातचीत की, किसी लिए आया हूं ये बताया, खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले अपनी बैग खोली उसने, कुछ कपड़े बदलने के हिसाब से। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग के अंदर गई और उसने देखा कि 50 के, 100 के, 500 के नोट भरे उसके बैग में, पूरे नोट भरे हैं। तो उस गरीब की पत्नी को लगता है हम तो कितना गरीब है और इसके पास कितना पैसा है। तो उसको लगता है ये पैसा मैं कैसे लूं। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे वो उठती है, बाहर जाते हैं और बड़ा एक पत्थर लाते हैं और पत्थर लाकर के सीधा वो सोए हुए मेहमान के सिर में जोर से डालते। बैग उसके सिरानी थी, तो तुरंत उसका मर्डर हो गया। और फटाफट उस गरीब की पत्नी ने बैग ली और पति को दिखाई, कहा कि अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। तो पति तो डर गया, कहा कि किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे,
ये घटना केवल आपको ही मुझे ही पता है। और अभी इसको खत्म करते, उनके झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी बहती थी, दोनों ने उठा करके उस नदी में फेंक दिया उसको। इस घटना को भले उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, परमात्मा से भी छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से ऐसी घटना कोई नहीं छिपा सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बना दी, उसके बाद उन्होंने एक कार खरीद की, एक दुकान खोला, अपने लिए अच्छे गहने बनाए, अच्छे कपड़े सिलाई की। उनकी गरीबी खत्म हो गई, उनको बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति और पत्नी थे। तो कुछ सालों के बाद दोनों को एक बच्चा हो गया, एक ही था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया। अचानक कुछ कारण से बच्चा बीमार पड़ा, बच्चा काफी बड़ा हुआ था, कलेक्टर बनने वाला था। तो एक ही बच्चा, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इसे बहुत प्यार था, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा आया, उन्होंने गहने बेचे, सोचे कि बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो कार ली थी, गाड़ी, वो भी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था वो भी बंद किया बीमारी खातिर, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत खर्चा आया, जो बनाया था मकान वो भी बेचा, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के हिसाब से बच्चे के रूप में उनके पास जन्म लिया था। यह है कर्म सिद्धांत। अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि भगवान मेरे जीवन में कितने विघ्न आ रहे, मेरे जीवन में कितनी समस्या आ रही, समस्या क्या भगवान ने दी? समस्या किसने बनाई? समस्या उसने अपने खुद बनाई, वो पैसे लेकर के। अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता तो समस्या क्रिएट होती? तो ये घटना से आज हमारे जीवन में भी देखना है। आज कोई मुझे पति बनकर के तंग करता है, मैंने भी उसको कभी ना कभी तंग किया है। कोई सास बनकर के तंग करती है, तो ये भी मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई जन्म में सास बनकर के तंग किया है। कोई बच्चा शराब पी रहा है, पैसा लुटा रहा है, क्यों? इसलिए ये कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। इस संसार की जो घटनाएं हो रहे हैं, कर्मों के आधार से हो रहे हैं। कईयों को लगता है ये मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, देखो मैं इसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूं, तो भी ये मेरे लिए विघ्न बन करके आ रहे हैं। अन्याय इस संसार में नहीं है। कईयों को लगता हम ओम शांति में जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते, योग लगाते, तो भी हमारे घर में समस्या आ रहे हैं। ओम शांति में क्या इस जन्म में जा रहे, पिछले जन्म में थे, उसे पिछले जन्म में थे, तो उस जन्मों के जो हिसाब किताब वो कहां गए? उसको तो आपको चुक तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी कारण है उस कारणों का क्या करो? निवारण करो, समस्या का समाधान करो, विघ्नों में हल्के रहो, और तब जाकर के शांति से योग लगा सकेंगे। तब जाकर के एकरस अवस्था में बैठ सकेंगे। नहीं तो कई बोलते हैं जब योग लगाते हैं उस समय माया आते हैं। माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? माया कहां से आते? जो सारा दिन देखा सुना, किसी ने कुछ कहा, वही बातें याद आते। इसीलिए सारा दिन हमें कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है, और बिना हिसाब किताब चुक्त के कोई भी आत्मा परमधाम में नहीं जा सकती, याद रखना है। और हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके हैं।
पहला तरीका है योग लगा करके। आज बाबा बार बार मुरलियों में क्यों कहते हैं बच्चे योग लगाओ,